कितना सरल बात। सूत्र बता दिया कि बिना प्रेम के भगवान नहीं। देखिए भगवान प्राप्त के कई तरीके संतों ने बताए हैं कि भगवान शंकर जी का तरीका, जब ये जीव आता है, जब पैदा होता है तो केवल दो काम करता है, या तो रोता है या फिर हंसता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कौन माता होती कौन नहीं, हंसा नहीं, पता नहीं क्या कहा जाता है, हंसता है। ये भी ईश्वर प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। या तो सदैव प्रसन्न रहिए, सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोत्तम भक्ति है, या फिर उसकी याद में रोइए, आंसू बहाइए। यही दो रास्ते भगवत प्राप्त के हैं। या भगवान शंकर जी ने प्रेम का रास्ता बता दिया। प्रेम में भी अश्रुपात होता है, प्रेम में संयोग वियोग दोनों होते हैं, संयोग में भी आंसू गिरते हैं, वियोग में भी आंसू। तो जब ये सबने सुना तो सबने सुनकर के ये विचार किया कि कहाँ पुकारे। भगवान शंकर जी ने कह दिया हर जगह कहाँ पुकारो, वहीं बैठ करके सब लोग पुकार रहे हैं, जरा हम लोग भी पुकारे, सबको मालूम है कौन सा है। आज पृथ्वी सभी देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी भगवान को पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जय जय सुर नायक जन सुखदायक आकाशवाणी हो रही, जन कर पाऊ मन शुद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धरी हो नर बेसा, तुम्हें लागे धरी हो नर बेसा, तुम्हें लागे धरी हो नर बेसा, तुम्हें लागे धरी हो नर बेसा। सन सहित मनुज अवतारा, सन सहित मनुज अवतारा, लय हो बिन कर वंश उदारा, लय हो बिन कर वंश उदारा। देवताओं को बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उछलने कूदने
पूछने लगे, वो सब जाने लगे अपने अपने लोगों को। ब्रह्मा ने बुलाया, अरे मूर्खों कहाँ जा रहे हो, उतर आओ उतर आओ, तुम रहे स्वार्थी के स्वार्थी, बस तुम्हारा काम बन गया, भागने लगे। ब्रह्मा जी ने आज सब देवताओं को बुलाया, शिक्षा दे रहे हैं कि निचलो कहीं विरंच के देवन यह सिखाए, बानर तनु धर धर्म ही हर पद से हो जाए। अब वहां मत जाओ, अपने एक रूप से भालू और बानर बन करके आ जाओ, प्रभु की सेवा करो। तो जितने देवता थे सब अंश बन करके बानर रूप में आ गए, ब्रह्मा जी की जामवंत के रूप में आए। श्री हनुमान भगवान शंकर जी तो श्री हनुमान जी थे, सब आगे। उधर महाराज दशरथ के संतान नहीं हुए। पता है कि रावण वरदान भगवान जो लीला कराना चाहते वो करना लीला। एक बार अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा स्वामी ये बहुत कष्ट है कि महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं, और आप जैसे गुरु होने के बाद भी अब पुत्र ना हो, ये तो बहुत कष्ट की बात है। वशिष्ठ जी बोले कि पुत्र तो होगा, लेकिन वो दशरथ जी कभी आकर के हमसे कहें तो, कभी उनके मन में पुत्र की कामना तो हो। आज तक तो उन्होंने मुझसे कहा है। अरुंधति जी बोले कि ये काम मैं कर देती, कि ठीक है ये तुम कर दो। अरुंधति जी अपने पोते वामदेव के बालक को लेकर के दशरथ जी के महलों में गए, और जब दशरथ जी आए, प्रणाम किया, बैठा ले, तो धीरे से उसके बहुत जोर से नगोट लिया तो बालक रोने लगा बहुत तेजी से। दशरथ बोले कि क्यों मां, क्या हुआ, बालक क्यों रो रहा, कि क्या बताएं। दशरथ जी कहने की बात नहीं, हम कहना नहीं चाहते। दशरथ जी बोले नहीं नहीं कहो कहो क्या बात है। बोली कि ये कह रहा है कि अब तक तो पुरोहिती सबकी चलती रही, अब हम पुरोहिती किसकी करेंगे, महाराज दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं। आज पहली बार महाराज दशरथ जी को ये गिलान हुई, भाई गिलान मोरे सुतना। दूसरी गिलान कब हुई, अभी भी नहीं गए गुरु के पास। दूसरी गिलान हुई कि दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते थे, और जब तक दशरथ जी युद्ध नहीं करते थे तब तक देवताओं की विजय नहीं होती थी। दशरथ जी को इंद्र का आसन दिया जाता था, आधा आसन। जब दशरथ जी पहुंचते थे तो दशरथ जी गए, इंद्र ने अपना आधा आसन महाराज दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी जब बाहर आए, सोचा कि कुछ काम है, इनसे लौट के गए तो देखें क्या वो आसन की धुलाई हो रही थी, गंगा जल छिड़का जा रहा था। दशरथ ने पूछा तो लोगों ने नहीं बताया। जब ज्यादा पूछा तो ये बताया कि प्रभु आपके कोई पुत्र नहीं है ना, इसलिए आपके बैठने से आसन अपवित्र हो जाता है, इसलिए आपके जाने के बाद इसकी धुलाई होती। तो एक बार भूपति मन माही, ये गिलान हुई, ये एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुखनाही, भई गलानी मोरे सुखनाही, भई गलानी मोरे सुखनाही, भई गलानी मोरे सुखनाही, गुर गए तुरत गयो महिपाला, गुर गए तुरत गयो महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख गुरु ही सुनावा, कई वशिष्ठ बहु विधि समझावा, कई वशिष्ठ बहु विधि समझावा। जब गिलान हुई तो सीधे गुरु जी के पास पहुंचे और सुख दुख सब कुछ सुनाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं, दुख तो रोते हैं कि प्रभु क्या क्या बताएं गुरुवर, आज हम कितने कष्ट में हो रहे हैं।
दुकानदारी हमारी कम चल रही है, लड़के की हम लोग कभी सोचते थे 20 लाख का पैकेज मिला, 2.5 पर ही रह गया, गुरु ये करो। लेकिन यदि कभी बिजनेस में 5 लाख का फायदा हुआ तो गुरु जी को नहीं सुनाते। कोई सुखी की बात हो गई, घर में अगर जो 4 AC लगा लिए, गुरु को इसलिए नहीं सुनाएंगे, कहो गुरु उसमें से एक मांग न ले। 5 लाख का फायदा हुआ, गुरु इसलिए नहीं कहेंगे, ऐसा ना हो गुरु ये ना कहते कि भैया दशांश इधर भी दे जाओ। तो हम लोग दुख सुनाते हैं, गुरुओं को सुख नहीं सुनाते। लेकिन महाराज दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया, दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया। जब सब सुनाया तब आप दशरथ जी क्या बोल रहे हैं कि धर्म धीर होय है सुतचारी, धर्म धीर होय है सुतचारी, प्रभु ने विदित भगत पहहारी, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को, ये श्रृंगी ऋषि कौन है? ये विभांडक के पुत्र है। विभांडक ने इनको कभी, जब ये छोटे थे तो कभी स्त्री का दर्शन नहीं करने दिया। सोचते थे यदि कहीं स्त्री देख लेगा तो मेरा पुत्र बिगड़ जाएगा, तो वो स्त्री जानते ही नहीं थे। एक बार अन्य देश में सूखा पड़ा, जो कि शांता विद्या को ले गए थे ना उनके राज्य में। ब्राह्मणों ने बताया यदि श्रृंगी ऋषि यहाँ आ जाए तभी ये सूखा दूर हो पाएगा। लेकिन उनको लाएगा, उनको लाने के लिए कुछ वैश्याओं ने ठेका लिया कि महाराज मैं ला। वो वैश्याएं गई नाव से और जहां पर आश्रम था उसके पास रोकी रही। जब विभांडक जी कहीं चले गए तो वो उनके आश्रम में गए। आश्रम में गई तो वो बालक आया, उन्होंने ये देखा कि तो बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हैं, बड़ी बड़ी लट हैं, लेकिन इनका चेहरा तो बहुत सुंदर है। अभी तक हम जितने महात्मा देखते थे तो उनको दाढ़ी मूंछ और रूप चेहरा दिखाई देता था, ये तो बड़े अच्छे महात्मा हैं। जब वो बोली उससे तो लगा कि तो बड़ा अच्छा बोल लेते हैं महात्मा। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि महात्माओं कुछ खाओगे कि हाँ जरूर बेटा खाएंगे। तो अंदर से जामुन रखी हुई थी, श्रृंगी ऋषि जी जामुन लेकर के आए। वो जामुन उन्होंने खाई और बोले बेटा ये जामुन इसमें तो गुठली है। तो कह रहे इसमें गुठली नहीं होती कि कतई नहीं होती, हमारे यहाँ जो जामुन है ना उनमें गुठली होती नहीं। अच्छा तो हमें खिलाओगी कि हाँ कल खिलाएंगे इसी समय, और तुम ऐसा करना नदी के पास आ जाना तो आसान रहेगा। दूसरे दिन वो काले काले रसगुल्ला लेकर के गए, गुलाब जामुन बोला जाता है, हाँ गुलाब जामुन लेकर के गए नदी के किनारे। वो तो देख ही रहे, जैसे वो आए महाराज तैसे ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की ये खा करके देखो जामुन। अब कहाँ गुलाब जामुन, कहाँ साधारण जामुन। तो जब श्रृंगी जी ने खाया तो बड़ा आनंद आया और बोले कि तुम्हारे देश में और अनेक इससे अच्छे अच्छे फल हैं हमारे यहाँ, तो चलो हमें और खिलाओगे चल के कि हाँ चलो हमारे साथ। और वो उस नाव में बैठा करके श्रृंगी ऋषि जी को ले आए। लेकर के जब अन्य देश में आए तभी वहां बरसात शुरू हो गई। राजा डर गए कि विभांडक को पता लगे कहीं साफ न देते, तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता थी उसकी शादी श्रृंगी ऋषि जी के साथ कर दी। विभांडक जी को जब पता लगा कि हमारे पुत्र की शादी भी हो गई है तो उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। तब से श्रृंगी ऋषि जी वहीं रहने लगे, उन्हीं को वशिष्ठ जी ने बुलवाया। तो पुत्र काम का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ करने के बाद क्या स्थिति पैदा हुई कि जैसे आहुति डाली, उस आहुति डालने के बाद यज्ञ देव चर लेकर के खीर लेकर के प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ देव भगवान की। वो खीर उन्होंने वशिष्ठ जी को दी। वशिष्ठ जी ने वो खीर
महाराज दशरथ होते थे। दशरथ जी खीर लेकर के आए और दशरथ जी ने वो खीर बांटी। आधी खीर कौशल्या को दी। उसके बाद जो आधी बची उसमें से 2 हिस्से किए। उसमें से आधी खीर कैकेयी महारानी को दी और आधी जो बची उसके फिर 2 हिस्से किए गए। वो दशरथ जी ने एक को कौशल्या के हाथ में रखा, एक कैकेयी के हाथ में रखा। इन दोनों ने वो 2 हिस्से अपने सुमित्रा माता जी को दिए। इस तरीके से खीर का बंटवारा। और खीर के बंटवारा होने के बाद जैसे खीर उदर में पहुंची वैसे प्रभु की गर्भावस्था प्रारंभ हुई। भगवान राम के वंश का थोड़ा हम लोग चित्रण सुन लें। भगवान आदि नारायण, उनके नाभ कमल से ब्रह्मा जी से मरीचि जी, मरीचि जी से कश्यप जी, कश्यप जी से शूर शाददेव जी, उनके पुत्र विवस्वान मुनि जी, उनके बड़े पुत्र इक्ष्वाक जी थे, उनके पुत्र पुष्ट हुए, इंद्रबाहु हुए, अनेन हुए, विश्वजित हुए, भुवनाश हुए, ग्रास हुए, हर्यस हुए, निकुंभ हुए, वैदास हुए, कतास हुए। उनके फिर 7वीं पीढ़ी में मानधाता, उनके फिर 7वीं पीढ़ी बाद महाराज त्रिशंकु हुए, जिनको सदैव विश्वामित्र जी ने ऊपर भेजा था ना, जो कि अभी भी उल्टे लटके हुए त्रिशंकु जी। त्रिशंकु के बाद हरिश्चंद्र जी हुए महाराज, जिनकी कहानी हम सब लोग जानते हैं। उनके पुत्र रोहित हुए। फिर 8वीं पीढ़ी में सगर महाराज पैदा हुए। सगर के पुत्र आपको मालूम है 60,000 पुत्र जो जल गए थे। उनके एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे, एक पत्नी के एक पुत्र था असमंजस। उनके असमंजस हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, ये दूसरे दिलीप थे। उनके पुत्र भगीरथ हुए, जो कि गंगा अवतरण के समय गंगा सागर। भगीरथ के बाद 14वीं पीढ़ी में खट्वांग के राजा हुए। ये एकादशी का जो प्रचार प्रसार किया वो महाराजा खट्वांग के समय में। खट्वांग महाराज के यहाँ कोई एकादशी व्रत नहीं रहता था। एक बहुत सुंदर बगीचा खट्वांग महाराज ने बनवा रखा था, जिसमें देव कन्याएं उससे पुष्प चुनने के लिए आते थे। एक बार देव कन्या पुष्प चुनने के लिए आई, वहां पर कहीं बैंगन का पौधा लगा हुआ था, उससे उसका संपर्क हो गया। जैसे संपर्क हुआ उसके जितने पुण्य थे सब छीड़ हो गए। वो ऊपर जा ही नहीं पाई, वो रोने लगी तो चौकीदारों ने पूछा मालिक, अरे तुम कहाँ हो? कि हम तो कई बार आई, अब की बार ये कौन सा पौधा है जिसको छूने के बाद हम ऊपर जा ही नहीं पाते हैं? बताया बैंगन का पौधा है, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? उसने कहा कि आज एकादशी है, किसी ने कोई एकादशी तुम्हारे यहाँ रहता है कि हमने तो नाम नहीं सुना है, चलो राजा के पास चलते। वो अप्सरा मालिकों के लेकर के राजा के पास आई। राजा ने कहा कि एकादशी तुम्हारे यहाँ कोई नहीं रहता है। तो उसने कहा कि तो फिर कोई एकादशी का व्रत का हमें पूर्ण अर्पण कर दे तो हम देवलोक में चले जाएंगे। पूछा कि हाँ तो एकादशी कोई नहीं रहता है। तो उन्होंने महाराज ने कहा, उसने कहा महाराज से, महाराज कोई ऐसे ढूंढ लो कि इस समय 1 बज रहे हैं, तो किसी ने अब तक भोजन न किया हो, उसी का कर्म से का पता लगाया जाए। ढंढोरा पिटने लगा कि जिसने अब तक भोजन न किया हो ऐसा कोई मेरे राज्य में है, यदि कोई है तो उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। एक कुम्हार की लड़की की माता पिता से सुबह खटपट हो गई किसी बात को लेकर, तो उसने सुबह से अन्न जल का त्याग कर दिया। जब उसके पिता ने सुना कि धन दिया जाएगा तो वो दौड़ते दौड़ते आया, अपनी पुत्री से पूछा कि पुत्री तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं? पुत्री ने कही कि ये क्यों पूछ रहे? हमने कुछ नहीं खाया लड़ाई के बाद, अब कुछ खाना पीना भी नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। और महाराज खट्वांग को बताया कि महाराज मेरी कन्या है जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कन्या को बुलाया गया और कन्या से संकल्प लेकर के एकादशी जितना उसने व्रत लिया था वो संकल्प लेकर के उसको संकल्प अप्सरा को दिलवाया गया। जैसे ही संकल्प हुआ अप्सरा आकाश में चली गई।
खटवाल ने घोषणा कर दी कि मेरे यहाँ 8 साल से लेकर के 60 साल तक को सभी को अनिवार्य व्रत है एकादशी का, और वास्तव में ये अनिवार्य व्रत है, ऐच्छिक व्रत नहीं। तो सभी एकादशी का व्रत रखें, और कम से कम यदि व्रत ना हो तो एक जरूर हमारे ऊपर आप कृपा करें कि एकादशी के दिन अपने घर में कम से कम चावल निषिद्ध है। चावल एकादशी के दिन जो चावल खाता है एकादशी को वो बिल्कुल पाप का ही भक्षण करता है। तो कम से कम व्रत ना रहे तो एकादशी के दिन चावल न खाता, व्रत रहे तो बहुत अच्छी बात है। खटवाल के बाद दिलीप हुए, रघु हुए, फिर अज हुए, और अज के को महाराज दशरथ। ये छोटी सी वंशावली हमने भगवान की आपके सामने रखा। भगवान का धीरे धीरे प्राकट्य का समय हो रहा है और समय भी चलता जा रहा है। तो आज नारायण जैसे प्रभु की इच्छा है, सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 भगवान की। आज प्राकट्य का समय हो रहा है, नदियों में जल आ गया, सरयू आने लगे, सभी वृक्षों में फल फूल लग गए, सभी दिशाएं सुगंधित हो गई, धीरे धीरे सब कुछ सब आनंद हो रहा है। प्रभु की आने की बात है ना। देवताओं ने देखा कि प्रभु के प्राकट्य का समय हो रहा है तो देवता चल दिए। इस सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ रामा नागरिया, सब देव चले। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राम माता कहिया, सब देव। क्या हुआ? नवमी तिथि, आज वही तिथि आ गई जो तिथि की जिस तिथि की प्रतीक्षा थी। जब देवता लोग चले गए तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अवजित हर प्रीता। सभी तिथियां भगवान श्री राम के पास आए कि प्रभु आप हमारी तिथि में अवतार ले। एकादशी ने कहा कि महाराज परवा ने कहा कि हम तो परवा से ही सर्व काम शुरू होता भगवान, उसी से सत्य शुरू होता है। द्वितीया ने कहा कि भगवान हम ये द्वितीया है, हम सबका कल्याण करती है, हमारे में प्रकट। तृतीया ने कहा कि हमको अच्छे तृतीया प्रभु, हम सबका भंडार बढ़ती हैं प्रभु, हमारे में आप प्रकट। चतुर्थी ने कहा कि हमको गणेश चतुर्थी महाराज आप हमें स्वीकार करें, मेरी में प्रकट। पंचमी ने कहा कि हम तो नाग पंचमी है प्रभु,
कृपा करके हमारे। षष्ठी ने कहा प्रभु हम तो हालत षष्ठी हैं, आप हमें स्वीकार करो। सप्तमी बोले कि हमको शीतला सप्तमी। अष्टमी ने कहा कि प्रभु हमारा अगला प्राकट्य आपका हमारा अष्टमी में ही होगा, तो इसमें भी हम ही प्राकट्य करें। लेकिन नवमी बिचारी के तो एक बगल में खड़ी हुई रो रही थी, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भगवान को आंसू नहीं देखे जाते। उस नवमी तिथि को बुलाया कि आ जाओ, चिंता न करो, हम तुम्हें अंगीकार करते हैं। क्या नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पाक्ष अवचित हरि प्रीता, सकल पाक्ष अवचित हरि प्रीता, सकल पाक्ष हरि प्रीता, माध्य दिवस अब शीत न घामा, माध्य दिवस अति शीत न घामा, आवत काल लोक विश्रामा, आवत काल लोक विश्रामा। शीतल घाम कुछ नहीं। और जब देवता जब स्तुत करके चले गए और जब पूरा ऐसा दिखाई दिया तो हम आप सब कहने लगे प्रभु अवतार लो। सब लोग कहेंगे अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। जब सब लोगों ने कहा प्रभु अवतार लो, तो प्रभु क्यों नहीं अवतार लेंगे। और जब भवन आराधना मंदिर के ही सब श्रद्धालु कहेंगे अवतार तो लेना पड़ेगा, तो सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जितने सर समूह थे सभी लोग अपने अपने धाम को पहुंच गए, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोले बाल रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य कैसे हुआ भगवान का, वो चतुर्भुजी रूप भगवान का है। सब में चतुर्भुजी रूप के साथ प्राकट्य हो रहा परमात्मा। सुंदरकांड का पाठ बना है ना, तो दो लोग बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करने लगे। कृपा करके कथा में विघ्न न डाले। कथा है थोड़ा, दो लोग बैठ करके सुंदरकांड पाठ करने लगे, ये भी बात है। लेकिन प्रभु प्राकट्य तो होगा जन्मे है Oh
ठीक है माता जी मैं आ गया हूं। कौशल्या जी बोले आप तो गए हो लेकिन पुत्र के रूप में कहां आए हो, तुम तो बवा के रूप में आए हो। हैं इतने लंबे इतने तगड़े ऐसे कई पुत्र होते हैं तो क्या करें माँ? तो कह रहे माँ ऐसा करो पहले तो 4 हाथ हमें अच्छे नहीं लगते, पहले तो 2 हाथ के हो जाओ। आज माता देखे कौशल्या प्रभु को सिखा रही है, क्या बोले कि माता पुण्य बोली सो मत बोली कजहु तात यह रूपा कि जैसे सुनीला अति प्रेसीला यह सुख परम रूपा। ये कहा तो भगवान आज 2 हाथ के हो गए। ये माता जी अब तो ठीक है, ये अभी ठीक नहीं है, 5 हाथ के हो ना, छोटे हो जाओ। आज छोटे हो गए भगवान, कह रहे आप छोटे हो गए लेकिन अभी भी उतने छोटे नहीं हुए, बाल रूप में हो जाओ। जितना बच्चा पैदा हुआ भगवान उतने बड़े छोटे से बालक हो गए, माँ के गोद में ले लिया कि माता अब तो ठीक है। कह रहे अभी भी ठीक नहीं है, तुम हो तो इतने छोटे लेकिन बातें तो बुढ़ों जैसी कर रहे हो। तो माता मैं क्या करूं? बाल माँ कह रही है कि जैसी सुलीला को बताया गया कि महाराज दशरथ बैठे थे, बताया गया कि महाराज हाँ क्या हुआ कि तुम्हारे पुत्र हुआ, बधाई हो बधाई हो। तब तक भरत जी का प्राकट हुआ, तब तक उदासित हो गए, महाराज बधाई हो दूसरा पुत्र हो गया है। तब तक लक्ष्मण जी का प्राकट हुआ, महाराज बधाई हो तीसरा पुत्र हुआ है। तब तक शत्रुघ्न जी का प्राकट हुआ, महाराज बधाई हो चौथा पुत्र हुआ है। महाराज के 5 जो पुत्र सभी दासियों को लुटाने लगे। गांव वालों ने सुना, एक मोहल्ले वालों ने सुना, वो आ गए हैं बधाई गाने के लिए कि भगवान का प्राकट हुआ। क्या गा रहे हैं जरा देखिए कि जन्म लियो बधाई, जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में
मिली है, उस मोहल्ले के सब लोग आगे कि भाई रुको, अभी हमने तो बधाई गाई नहीं, तीसरी और अंतिम बधाई है। जरा आप कहते हैं तो थोड़ा जल्दी आज कथा को विश्राम देंगे। तीसरी अंतिम बधाई पीछे तरफ से आ रही, जरा देखिए कि जन्म लियो चारों भैया, चारों भाई की बधाई है। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर वाले बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर वाले बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर वाले बधैया। जन्म लियो चारों भैया, सब सखिया मिल मंगल गावे, सब सखिया मिल मंगल गावे। रब से देव पुष्प बरसावे, रब से देव पुष्प बरसावे। रब से देव पुष्प बरसावे, रब से देव पुष्प बरसावे। दादी लेकर बलैया, अवधपुर वाले बधैया। दादी लेकर बलैया, अवधपुर वाले बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर वाले बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर वाले बधैया। नाच रहे सवरे पुरवासी, नाच रहे सवरे पुरवासी। नाच रहे सवरे पुरवासी, नाच रहे सवरे पुरवासी। पलना में पौड़े सुख राशि, पलना में पौड़े सुख राशि। पलना में पौड़े सुख राशि, पलना में पौड़े सुख राशि। प्रेम लुटावे तीनों भैया, अवधपुर वाले बधैया। प्रेम लुटावे तीनों भैया, अवधपुर वाले बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर वाले बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर वाले बधैया। मंगल कलश चौबीस सोहे, मंगल कलश चौबीस सोहे। छटा देख मोरे मन मोहे, छटा देख मोरे मन मोहे। छटा देख मोरे मन मोहे, छटा देख मोरे मन मोहे। जुग जुग जीवो चारों भैया, अवधपुर वाले
बधाई गीत और हमारे जो कलाकार हैं बहुत अच्छे, देखो एक हो जाए, क्योंकि 3 अच्छे नहीं होते ना, 4 अच्छे होते हैं, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से तीनों होश हो जाएगा। तो ऐसा करो 3 के तो हो गए हैं, पीछे भी हो गया है, सामने का भी हो गया है, और हमें लगता है कि इधर का भी हो गया, एक मोहल्ला रह गया दक्षिण वाला। ठीक है दीपू, तो दक्षिण वाले के हिसाब से एक प्रभु का और आनंद से भरा हुआ बधाई गीत जरा आप लोग सुने, उसके बाद कथा विश्राम, तुरंत आरती। आज आरती तैयार कीजिए, तुरंत आरती, और आरती के बाद आज भजन नहीं होगा, केवल बधाई गीत होगा हमारे दीपू का। आरती के बाद प्रसाद वितरण, कथा विश्राम कर समय से कृपा करके आप लोग आइए। और कल अगर प्रभु ने चाहा तो कल विवाह की लीला, बहुत आनंददायक लीला है, हमने कहा 2 लीलाएं बस सुननी चाहिए, तो आज प्राकट्य का और कल प्रभु के विवाह। यदि कराना चाहेंगे तो कभी कभी ऐसा होता हम करना चाहते प्रभु नहीं कराते, वहां तक हमें पहुंचाएंगे बात है, जैसी प्रभु की इच्छा होगी। खैर चौथी बधाई क्या कौन सी? हाँ भगवान मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना सर